अंतर ध्यान यऊ क्षण एकार पुनि प्रगटे खल रूप अनेकार रघुपति कटक भालु कपि जेते जहाँ तहाँ प्रगट दशानन देते। अब वाह, राक्षस रावण एक क्षण के लिए अंतर ध्यान हो गया और क्षण भर में ही वह अदृश्य होकर फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने वीर वानर थे उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित दश शीसार जहाँ तहाँ भजे भालु अरु कीशार भागे वानर धरहि न धीरा त्राहि त्राहि लछेमन रघुवीर। वानर ने अपरिमित रावण देखे। भालू और सब वानर समझा तहाँ इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए भागे जा रहे। तह दिशि धावहि कोटिक रावण गरजहि घोर कठोर भयानक। डरे सकल शूर चली पराई जय कयास भाई। दशों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा को छोड़ दो। शब शूर जीते एक दश कंधर अब बहु भये तकनु गिरि कंद रहे बिरंचे शंभु मुनि ज्ञानी जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सभी देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इसे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिपे रहो। वहां ब्रह्मा और शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप देवे निर्भय कपिन रिपुमुनि पुरी चल बिखल मरकट भालु सकल कृपालु पाहि भयापुरी। हनुमंत अंगद नील नल अति बलवत रघुपुरी भजतहि दशानन कोटि कोटि कपट भूपट अंकुरी। अब जो प्रभु प्रताप जानते थे वे निर्भय वहां अस्थिर डटे रहे। मानवों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणवांकवे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मचलते हैं। शूरवानर देखे विकल हर्षो कुशलाधीश शशिहारंग एक शिव देश कल दश शेष। देवताओं और वानों को बिगल देकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और शांग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु क्षण महु माया शब काटी हुए जाहि
क्षण में सब माया काट डाली। जैसे सूरज के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती। अब एक ही वामन को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। मुझे उठाई रघुपति कपि फेरे, एक एक न तब ठेरे। बहुबल पाई भालु कपि धाये, तरल तमक संयुग नहीं आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब मानवों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर वीक्ष वानर दौड़ पड़े, जल्दी से कूद कर वे वन भूमि में आ गए। स्तुति करत देव तन देखे, भयो एक मैं इनके लिखे। सनौ सदा तुम मोर मरायल, अस कहि भूमि पर धायल। देवताओं को श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इसकी समझ में एक ही हो गया, परंतु यह इन्हें पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खों, तुम तो सदा के ही मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, कलहु जाहु कहु हे आगे। देखे विकल सुर अंगद धायो, पूरी शरण गई भूमि रायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टो, मेरे आगे से कहां जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गई भूमि पाव्यो, लात मारो, बाली सुत प्रभु वही गयो। संभावी उठी दस कंठ घोर, कवि ताप शाप चढ़ाई दश संहार। सकल भट घायल भयाकुल, देखने उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर वाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चापे, काटे बहुत बड़े पुनि, जिमिति कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उनका कहते हैं। सिर भुजवाड़ी देखी घेरी, बालू कपिल विषभई घनेरी। मर्दन मूढ़ कट्यु शीशा, गाये को मालू भटकीशा। शत्रु के शिव और भुजाओं की बढ़ती देखकर विश्वानों को बहुत ही क्रोध आया। यह मूर्ख भुजाओं और शिरों के कटने पर भी नहीं मरता, ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा कूद करके दौड़े। बाली तने मारुति नल नीला, वानर राज वितरल शीला। बिटो वहीं धर करहि प्रहारा, श्रीगिरि तरु गहि कपिन सुहारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, वानरराज, सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानवों को मारता है। एक न खाने पितारी, बाग चलहि इतना तम मारी। कवन नील शिरणी चढ़ी गए, नखन लीलार विनारत वयम्। कोई वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल नील रावण के शिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे।
देव देखी विषाद उर भारी, तय धरण कम भूषा पशारी, गहे न जाहि कर्ण पर फिरहि, जन जुग मधुप कमल वन चरहि। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ही ऊपर फिरते हैं और मानो दो भौंवे कमलों के वन में विचरण कर रहे हैं। गोपी को दो धैसी बहोरी, भई पटकत भज भूषाम रोरी, मुनि शकोप दश धनु कर लिन्हे, चरणी मारि घायल कपि किन्हे। तब उसने क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया और पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में दसों धनुष लिया और बाणों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमदाद मूर्छित करि बंधे, भाई प्रदोष वर्षद सिकंदर, मूर्छत देखि शकल कपि भीहा, जामवंत धायउ रण दिया। हनुमान जी आदि सब बाणों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त बानर वीरों को मूर्छित देकर रणधीर जामवान दौड़े। शंग भालू धर धारी, वारण लगे पचारी पचारी, भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, कई पद मही बट कई बट नाना। जामबान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण के रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालुपति निज दल घाता, गोपी माझ उर मार सिलाता। जामवान ने अपने दल को विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। लात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही परा, गई भालु वेशहु कर मनउ कपलहि मशेन शिवन करा। मूर्छित विलोकी बहोरी, पदहति भालुपति प्रभु मही गयो, निश जानि चंदन घालि दे, तब श्रोत यतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमल में बसे हुए हैं। उसे मूर्छित देकर फिर लात मारकर रिक्शा जामवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपीश, बयाहि प्रभु भाष, निशिचर सकल रावणहि, घेर रहे यति धाष। मूर्छा दूर होने पर सर्वीश वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मास पावन 26वां विश्राम। तेहि निस सीता पहि जाई, दृढ़ा कहि शब्द था सुहाई, त्रिभुज वाड़ी सुनत मुखीरी, सीता उर भई नाश गनेरी। अब उसी रात ज्येष्ठा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, दर्शन बोली तब सीता, कोई कहा कह सिकिन माता, हे विधि में विश्व दुखदाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। और तब सीता जी ने दृढ़ता से बोली, हे माता बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति शर शिव कटे उन मरे, विपरीत चरित
जगन्नाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कह रहा है। सच बात तो यही है कि मेरा दुर्भाग्य ही है जो उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जय गति कपट कनक मृग झूठा, मोहि पर रूठा। जय विद मोहि दुख दुषण सहाय, लक्ष्मण कपट वचन सहाय। जिसने कपट का झूठा शरण बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है, जिसे विधाता ने मुझसे दूसरा दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कवि वचन कहलवाए। रघुपति भाई तक तक मार मार बहुमारी, ऐसे हो दुख जो राघव मम नाना, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राण रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर विलाप जानकी, कई कई सुरति कृपा निधान की। कदे सुन राजकुमारी, कौशल लागत मई सुनाई। कृपा निधान श्री राम जी याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। कृष्णा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। यही के हृदय वश जानकी, जानकी वास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, मानुष है। सुनि वचन हर्ष विषाद मन, अति देखि पुण्य ना कहा। अब मरे पुयहि विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदय में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिष्ठा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो और सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर हुई है विकल, शिवों के बार बार काटे जाने से वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। राम सुहाव सुमेरी भय देहि, उपजे विरह विधावति तेहि। ऐसा कहकर वह सीता जी की बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिष्ठा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत व्यथा उत्पन्न हुई। निशय शशि निंदति भांति, जो समवै शिराति नराति। करति विलाप मन ही मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं कि रात युग के समान बड़ी हो गई है, यह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री रामचंद्र जी के विवाह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब यति भयो विरह विदाहु, पर के बाहु। शगुन विचारि धरि मन धीरा, अब मिली है कृपाल रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दाग हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फरक उठे। शगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अवधन श्री रावण जागा,
रात्रि में रावण जो है वह जगा, अर्थात मूर्छा से बाहर आया और अपने सारथी पर खींचने लगा, उछालने लगा और कहा, अरे हम मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है जो तुमने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अर्थात रणभूमि से अलग होने का उसको बहुत दुख हुआ। उसने अपने सारथी को दुत्कारा और धिक्कार है, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, ऐसा कहकर उसको बोलते ही पद गई बहु विधि समझावा, हो गए रथ चढ़ी पुनि धावा, सुनिया गरुण शानन केरा, कवि दल भयनेरा। सारथी ने चरण पकड़ कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सेवा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबल ही मच गई। जहाँ तय भूधर विटप भारी, लाए कट कटाई बट भाई। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटा कर दौड़े। धाये जो मर खट विकट भालू, कराल कर धरा, अति कूपी करहि प्रहार भारत, बल चले रजनी चरा, बिचलाई दल बलवंत की क्षण घेवी पुनिया बन लियो, चौदिश चपेटन मारि दखन विधारि तन व्याकुल कियो। विकट और बिगराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े हैं। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग जाते हैं। बलवान बाणों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर बिदन कर बाणों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामय कट प्रबल, रावण किन्न विचार, अंतरहित कोई निमिष महु, कृत माया विस्तार। बाणों को बड़ा ही बल देकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब किन्नति पाखंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराज। जब उसने माया पाखंड चाह तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बांध लिए। जो इन गहे करवाल, एक हाथ मनुज कपाल, कवि सत्य शोणित पान, नाचे करहि बहुगान। योगनिया एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। दारू मारू नहीं घोरी, रही पूरी चौर, मुख वाई भावहि खान, तब लगे केश परान। वे पकड़ो मारो आदि घोष बोल रही है। चारों दशों दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती है। तब बानर भागने लगे। जह जाहि मरकट भागी, तह बरत देखहि आगी, भय विकल बानर भालू, पुन लाग बरसै भालू। बानर भाग कर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जह तह थकित करि कीश, गरजहु बहुरि दश शीश, लक्ष्मण कपीश समेत, भय सकल वीर अचेत। बानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी भी अचेत हो गए। हाय राम हार नाथ, कहि कहि शुभटमी जय हाथ, यही विधि सकल बल तोरित, किन्न कपट होरी। हाराम हारुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मुख से पछता रहे हैं। इस प्रकार शव का बल तोड़ कर रावण में फिर दूसरी माया रची। प्रगट से विपुल हनुमान, धाये गहे पाखान, दिन राम घेरे जाय, दिश बरूथ बनाई। उसने बहुत
से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मानव धनु जन जाई, कट कटहि पूछ उठाई, तनि शिलंगोर विराजते मंदिर कौशल राज। वे पूछ उठाकर कटकराते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने ना पावे। उनके लंगोर पूछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही। जब तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक जीव बारि तमालही। प्रभु देखी है विश्व विषाद विश्व बदत जय 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 करी। रघुवीर कहीं तीर गोविंद निमेष माया हरी। उनके बीच में कौशलराज का सुंदर श्याम शरीर ऐसा शोभा पा रहा है मानो जैसे ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इन धनुषों की श्रेष्ठवार घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर जी ने क्रोध करके एक ही बाण से निमिष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालु है से बिटप गई गिरि शब फिरी। शरण कर छावे राम रावण बाहु शिव पुनि महि गिरी। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जुहामहि। शत शेष शारद निगम कवि कदपि पावन पावहि। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़ी। श्री रामचंद्र जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी उनका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गण कछु कहे जलमति तुलसीदास। जीवन जवल अनुभूति माछी उदय आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंदबुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ जाती है। काटे शिव भुज मार बहु मरत न भट लंकेश। लौकीरत सुर शेत मुनि व्याकुल देख कलेश। शिव भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। लोग तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल है। काटत वणहि शीश समुदायी निपति लाभ लोभ अधिकाई। परिणय कुशम भयो विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही शिव का समूह बढ़ जाता है जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल में जाती इच्छा शुभ भूषण कर प्रीति परीक्षा। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि शुभदायक। शिव जी कहते हैं हे उमा जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु शिव की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा हे सर्वज्ञ हे चराचर के स्वामी हे शरणागत के पालन करने वाले हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले सुनिए। नाविकुंड पीयूष वश जाके नाथ जी रावण बलुता के। सुनत विभीषण वचन कृपाला हंस गए कर मान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल मान ली। अशुभ होने लागे तब नाना तो वही कर काल बहु सोना। बोले खग जग आरत ही तो प्रगट भई नव जन तन की तो। उस
वृक्ष में नाना प्रकार के अपशगुन होने लगे। बहुत से गधे, श्याम और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु पुच्छलता भी प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। आग लगने लगी बिना ही पर योग के शरीर ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नित्य मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमारुदहि प्रविभात नयति मातवः डोलति महि वैशहि वलाह के रुधिर कचरज अशुभ दिशत गहि उत्पातय अमित विलोकी नव शुर विकल मोलहि जय जय शुर शभय जानि कृपाल रघुपति चाप शर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगा। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और पित्त धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उन्हें कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जान गए। कृपालु शेषनाग जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खर्च शराशण शवन लगी सारे शरक देश रघुनायक शायक चले मानो काल फनेश। कानों तक धनुष को खींचकर शेषनाग जी ने 31 बाण छोड़ी। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प। सायक एक नाम शर शोखा खबर लगे भुज शिव कई घोषा ले शिव बाहु चले नाराजा सर्वहीन रुंड मही नाचा। अब जो है भगवान का जो बाण है वो रावण के नाभि कुंड में जा करके उसके अमृत कुंड को सोख लिया और दूसरे 30 बाण कूप करके उसके सिरों और भुजाओं को काट दिए। बाण शिवों और भुजाओं को लेकर चले। शिवों और भुजाओं से रहित जो धर है, जो रुंड है, वह पृथ्वी पर नाचने लगा। तब निधर सई तब धाव प्रचंडा तब शरति प्रभु कृत दुई खंडा गरजौ मरद घोर भारी कहाँ राम तुम बचारी। धर प्रचंड वेग से दौड़ता है और जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मार को उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत शिकंधर श्वेत सिंधु शरिदे गजबूधर धर पर उदय खंड बढ़ाई चापी भानुवर कट समुदाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धर के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बाणों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे मुझ शीशा रविशर चले जहाँ जगदीशा विशेष वर्ण संग जाई देख सुवर्ण दुम बजाई। रावण की भुजाओं और शिव को मंदोदरी जी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रविष्ट कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगारे बजाए। तासु तेज समान प्रभु बाणन हर्षे देख शंभु चतुरानन जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। कल भुजदंड वाले श्री रघुवीर जी की जय। बरसई सुवर्ण देव मुनि वृंदा जय कृपाल जय जय मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाने लगे और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय।
जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद शरण शुभ प्रभु खल दल विदारण परम कारण कारुणिक सदा विभु शुभ सुवर्ण वैशई हर्ष संकुल बाज दुंदु विग्रह गही संग्राम अंगण राम अंग अनंग शोभालहि। अब हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे रागद्वेष हर शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले प्रभु, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभु, आपकी जय हो। देवता हर्ष से भरे हुए पुष्प बरसाते हैं और धमाधम नगारे बजा रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। जटा सेवे जटा मुकुट प्रसून विच विच अति मनोहर राजहि जनु नीलगिरि पर्वत वित पटल समेत गण राजहि भुजदंड शैव भूदंड फेरत रुधिर गण धन अतिरने जनु राय मुनि कमाल परवै देवी बोल शुभ अर्पणे। सिर पर वज्राओं का मुकुट है जिससे बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीली पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल मुनियां चिड़ियां अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हुई है। कृपा दृष्टि कवि वेष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद भालु केश शब हर्षे जय सुखधाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी की ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बाण भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे।